नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम 5-6 दिनों के ब्रेक के बाद फिर से क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के लोकवाद्य। अब राजस्थान के लोकवाद्य क्या है? यानी राजस्थान के लोकवाद्य लोक संगीत यानी एक संगीत को एक लयात्मक गति प्रदान करने का साधन है। जब तक वाद्य नहीं बजते तब तक संगीत गति नहीं पकड़ता है। जैसे ही संगीत बजता है, वाद्य बजते हैं तो संगीत अपने आप रोचक लगने लगता है। तो राजस्थान के लोकवाद्य 4 प्रकार के होते हैं। अब 4 प्रकार कौन कौन से हैं? आपके तत्वाद्य, घनवाद्य, अवनद्य या तालवाद्य और सुशिर वाद्य। ये 4 प्रकार के आपके लोकवाद्य हैं। अब आप देख लो कि लोकवाद्य के प्रकार, ये ये 4 प्रकार के होते हैं। तत्, घन, अवनद्य या ताल और चौथा है आपका सुशिर। ये 4 प्रकार के वाद्य होते हैं। अब इनमें क्या होता है? ये वाद्य तत्वाद्य यानी जो तारों के द्वारा जिनमें स्वरों की उत्पत्ति होती है उन्हें तत्वाद्य कहते हैं। इनमें तारों से स्वरों की उत्पत्ति होती है। दूसरा आपका घनवाद्य है। घनवाद्य जो धातु से बने हुए होते हैं उन्हें घनवाद्य कहते हैं। अवनद्य या तालवाद्य जो चमड़े से मंडे हुए होते हैं, यानी चमड़े से मंडे हुए होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? अवनद्य या ताल। और सुशिर वाद्य जो फूंक मारकर बजाए जाते हैं उन्हें सुशिर वाद्य कहते हैं। तो आज हम तत्वाद्य की बात करने जा रहे हैं। तत्वाद्य जिनमें तारों के द्वारा स्वरों की उत्पत्ति होती है। ये इसकी परिभाषा है। तत्वाद्य की परिभाषा है कि जिनमें तारों के द्वारा स्वरों की उत्पत्ति होती है उन्हें क्या बोलते हैं? तत्वाद्य बोलते हैं। अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी। एक ट्रिक है तत्वाद्यों की, क्योंकि इतने वाद्य हैं कि आपको याद नहीं हो सकते हो, और याद भी कर लोगे तो एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। क्लियर? तो मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। तत्वाद्यों की ट्रिक है सासुरा, रब्बा, रब्बा, इक, काची, गुजरी ने, जंतर कर लेगा, तन भेदू ली चौबारा में। अब ये ट्रिक है, अगर आप ये ट्रिक याद कर लोगे ना, जिंदगी में भी तत्वाद्य नहीं भूल सकते हो आप। अब देखना एक बार। सा यानी सारंगी, सु यानी सुरिंदा, और सु यानी एक आपका सूरमंडल आएगा, सूरमंडल। रा यानी रावण हत्ता, रब्बा यानी रबाब, और एक रबाब का मतलब आएगा रबाज। इक यानी इकतारा, का यानी कमायचा, ची यानी चिकारा,
ची यानी आपका चिकारा, गु यानी गुजरी, गुजरी, और जंतर यानी जंतर, तने यानी इनका कोई मतलब नहीं होता है, तंदूरा, ब यानी बफंग, दो यानी दुका को, और चो याना चौतारा। ये आपकी ट्रिक है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है ट्रिक। अब आपको कैसी लगेगी आप कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। सासू रा रब्बा रब्बा, इक काची गुजरी ने जंतर कर लेगा, तने भेदुली चौबारम। देखो कितनी प्यारी ट्रिक है, मैंने तो ये ही ट्रिक याद की थी और आज तक भी मुझे ये कंठस्थ है। तत्ववादियों की ये ट्रिक है और ये ट्रिक बहुत ही अच्छी और प्यारी ट्रिक है। अगर आप इसको याद कर लोगे तो जो आपके तत्ववाद्य हैं इनको आप जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। क्लियर? अब एक बार और समझ लीजिए। अब सा यानी शारंगी, सु यानी सुरिंदा और सु यानी सूरमंडल, रा यानी रावण हत्ता, रब्बा यानी रबाब और रब्बा यानी रबाज, इक यानी इकतारा, ची यानी का यानी कमायचा, ची यानी चिकारा, गु यानी गुजरी, जंतर यानी जंतर, तंदूरा यानी तंदूरा, ब यानी बपंग, दु यानी दुका को, चो यानी चौतारा। क्लियर? अब मैं इनकी डिटेल बता देती हूँ आपको थोड़ी थोड़ी। अब आपकी तत्ववादियों की मैं ट्रिक बता चुकी, अब इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल बता देती हूँ जो मोस्ट है और आने लायक है एग्जाम में, उनको मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ। वैसे इनमें कोई ज़्यादा पढ़ने की कोई चीज़ नहीं है, नोट्स बनाओ और एक बार देख लो बस। ज़्यादा मोस्टली यही पूछा जाता है कि सारंगी कौन सा वाद्य है, डप कौन सा वाद्य है, चिमटा कौन सा वाद्य है ना, और आपका जैसे चौतारा कौन सा वाद्य है। मतलब कि आपको इनकी ट्रिक याद करनी है। 4 प्रकार के वाद्य होते हैं तो आपको चारों की ट्रिक याद करनी है। फिर आपसे यही पूछेगा कि कौन से वाद्य किस वाद्य से संबंधित है, बस यही ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछते हैं। और अगर इनमें अंदर से भी कोई क्वेश्चंस पूछ लेते हैं तो वो मैं पूरा लेके आई हूँ आपके लिए, आप टेंशन करने वाली कोई चीज़ नहीं है। अब सारंगी, आपका सारंगी ये आपका तत्ववाद्यों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य है। आपसे पूछे कि तत्ववाद्यों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य कौन सा है तो आपका सारंगी है। जाति लंगा, लकड़ी सागवान की यानी सागवान की लकड़ी से बने हुए होते हैं सारंगी। सूरमंडल, सूरमंडल केवल पश्चिमी राजस्थान में बजाया जाता है आपके, और पूर्वी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में, उत्तरी राजस्थान में ये इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। रावण हत्ता ये अति प्राचीन वाद्य है, अति प्राचीन वाद्य है यानी सबसे प्राचीन वाद्य है। आधे कटे नारियल की तरह होते हैं, यानी आधा जो नारियल होता है ना उसको अगर हम बीच में से आधा काट दे तो उसी तरह का ये वाद्य होता है। और डोंग जी और जवाहर जी के बोफे बजाते हैं इस वाद्य को। एक तारा, इसका संबंध नारद जी से है और ये आदि वाद्य है, ये आदि वाद्य है, ये अति प्राचीन वाद्य है। कंफ्यूज मत होना आप, है ना। ये अति प्राचीन वाद्य है रावण हत्ता, और आदि वाद्य है आपका एक तारा। कमायचा ये सारंगी के समान होता है, कमायचा जो वाद्य होता है ना ये आपके सारंगी के समान होता है। और पेपे खा इसके जनक हैं, और जाति लंगा मांगणिया जाति के लोग इसको बजाते हैं। जंतर ये वीणा का प्रारंभिक रूप है, जैसे सरस्वती माता वीणा रखती है अपनी गोद में, उसका प्रारंभिक रूप जंतर ही है। तंदूरा उपनाम वेणु, तंदूरा का उपनाम वेणु भी आ सकता है, आप कंफ्यूज मत होना। और कामड़ जाति के लोग तंदूरा को बजाते हैं। क्लियर? यहाँ तक कोई समस्या? तत्ववाद्य आपके कंप्लीट हो गए हैं। और क्लास को आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ताकि ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक ये क्लास जाए और सभी का भला हो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।